कल कल को वो बच्चा इसके मुझसे 10th में कम परसेंटेज थे, 12th में मुझसे कम परसेंटेज थे, वो भी आज एक मुझसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। हेलो ऑल यू, दिस इज विशाल कुमार और आज की वीडियो में अब बात होने वाली कि अगर आपकी क्लास 11th आपने आधी बर्बाद कर ली है तो अब हम आगे क्या करें जिससे हम बची हुई आधी क्लास 11th को बचा सकें। सबसे पहले इस चैनल पे आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे मैं क्लास 11th के लिए कंप्यूटर साइंस को पढ़ाता हूं, तो आप लोग उसके लिए और साथ में ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब कल क्या था कि कल मेरे पास एक बच्चे का ईमेल आया, ठीक है, और 2 दिन पहले एक बच्चे का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। अगर आप लोग चाहो, आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा जो अभी तक का इश्यू वो ये है कि बच्चों के पास 2 इश्यू हैं। सबसे बड़े 2 इश्यू तो ये है कि आधे बच्चों ने क्या किया है कि अपनी 11th क्लास को बर्बाद कर लिया है, ठीक है, आधी बिल्कुल, कि अभी अभी हमारी 11th क्लास शुरू हुई थी, हमारे 10th के रिजल्ट्स आए थे, कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे आए थे, तो उन्होंने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी 11th की अभी तक की जो पढ़ाई है उसको बर्बाद कर दिया है। दूसरा, कुछ बच्चों का सवाल ये था कि भैया हम जेईई या नीट की तैयारी हमको करनी है अपने क्लास 11-12 के साथ में, तो हम वो कैसे करें, हम स्कूल की दिक्कतों से कैसे अपने आप को कैसे टाइम निकालें, कैसे टाइम मैनेज करें। तो ये आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि जो आपने आधी क्लास 11th बर्बाद कर ली है, हम अब उसको कैसे सही करें। बाकी और भी टॉपिक से वीडियो बाद में आएगी, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं और उसका आंसर 1 मिनट के लिए पॉज दे रहा हूं। सबसे पहले करो एक कॉपी पेन लेके बैठो और मैं जो जो इस वीडियो में बोल रहा हूं उसको लिखो, जो सवाल आपसे बोल रहा हूं उसका आंसर लिखना। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको अपने आप से ये पूछना है कि ऐसा कौन सा रीजन था, क्या आप अभी तक 1.5 महीने तक फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे थे? क्या आप किसी के मैसेज आने का वेट कर रहे थे? क्या आप 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रहे थे? क्या आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे थे? या आप कोचिंग के बहाने कहीं बाहर घूमने जा रहे थे? या फिर अगर आप 11th में हो, बाहर पढ़ रहे हो, कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी आप कोचिंग जा रहे थे नहीं जा रहे थे, कोचिंग में नोट्स बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? तो सबसे पहले देखो, डॉक्टर के पास भी अगर तुम जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें अपनी परेशानी पता होनी चाहिए, यानी अगर तुम्हें सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा काम है कि हम अपनी प्रॉब्लम को पता करेंगे, हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि ऐसा क्या दिक्कत क्या आ रही है यार, क्यों मेरी जो हमने आधी क्लास 11 बर्बाद कर दी है, क्यों मेरी ये क्लास आधी बर्बाद हो गई। और जैसे ही आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, जैसे ही आप यहां पर इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, और क्या होता है ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई दांत में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को पता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो सिंपली वो दांत में जो भी ट्रीटमेंट करना होता है वो कर देता है। वैसे ही जैसे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने आइडेंटिफाई कर ली, वैसे ही तुम्हें बस उसका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, वीडियो लास्ट तक देखना, सॉल्यूशन भी देके जाऊंगा तुमको, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी देके जाऊंगा। बाकी अगर तुम अपनी दिक्कत बताओगे तो उसका भी सॉल्यूशन वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको सेम प्रॉब्लम है। अब पहले स्टेप के साथ में, ये हमारा स्टेप नंबर 1 के साथ हमने अपनी 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर ली, ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो रीजन क्या है, इसकी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या हम किसी के मैसेज का 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम किसी के पास इतना टाइम है कि हम अननेसेसरी चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स जो है ना उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर हम कोचिंग जाने के बहाने किसी का पीछा कर रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं यार कब पीछे मुड़ के देखे, कब मेरा रिप्लाई करे, हम रोज 4 घंटे उसी को मैसेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमको एक चीज समझनी होगी कि हम जिस एज में हैं, आप अभी जिस एज के अंदर हो,
हार्मोनल चेंज कॉमन सी चीज है, सबके अंदर होता है, और जो इन सब चीजों से अपने आप को बचा लेगा ना वही जीत जाएगा अभी। और जो अभी जीत जाएगा आगे बेनिफिट जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे देता हूं तुमको। अगर तुम क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो और तुम्हारे बेसिक्स अच्छे हैं तो तुमको जेई में फायदा होगा। अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तुम्हें बेनिफिट जरूर होगा। अब भैया हमने अपनी प्रॉब्लम पता कर ली, अब हम आगे क्या करना है, हमें आगे अप्रोच मारनी है हमारे सॉल्यूशन की तरफ। अब भैया ये तो बहुत छोटी सी चीज हो गई कि प्रॉब्लम पता करनी, सॉल्यूशन। तो अब मैं बात करता हूं कि हमारी प्रॉब्लम, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने पढ़ाई ही नहीं करी, सबसे पहली चीज। ठीक है, कि आपने अभी तक पढ़ाई करी नहीं। अब पढ़ाई करी क्यों नहीं, देखो पढ़ाई ना करना भी एक प्रॉब्लम है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। दूसरी दिक्कत क्या हो सकती है कि भैया मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जानता था, चलो ये भी मैंने मान ली। ठीक है भैया, मेरी भी दिक्कत है। हाँ बताओ भैया, मेरी दिक्कत ये है कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। अच्छा चलो ये भी कंसीडर कर लिया। भैया एक और दिक्कत है कि मैं थोड़ा सा ना सोशल मीडिया ऐप थोड़ा ज्यादा चलाता हूँ, तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ डिस्ट्रैक्शन नहीं, बट फिर भी इसको हम एक पॉइंट की तरह लिख लिया जाए यहाँ पे। ओके, अब भैया मेरी भी अलग दिक्कत है। क्या भैया, मेरे अंदर ना कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं एक दिन पढ़ लेता हूँ फिर 4 दिन नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है चलो, सो आज की इस वीडियो में सिंपली मैं इन चीजों में बात करूंगा, आपके यही 5 इन चीजों के बारे में आपको ध्यान से सही से बताऊंगा और आपको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे करके हमारी जो बची आधी क्लास 11th है वो हम बचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, पढ़ा नहीं हमने। तो यार देखो उसका सीधा सा फंडा है कि अगर तुमने नहीं पढ़ा है अब तक तो इनमें से कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा। ठीक है, तो हम उस रीजन को सबसे पहले अपनी लाइफ से निकाला जाए, जो भी तकलीफ है ना उसको लाइफ से निकालते हैं। चलो अब बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखो डिस्ट्रैक्शन हमारे पास कितने टाइप के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम गेम खेलते हो, ठीक है, हो सकता है कि तुम किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हो सकता है कि तुम किसी के मैसेज को 2-2 घंटे तक किसी को तुम मैसेज कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि तुम दोस्तों के साथ बिजी हो सकता है तुम अननेसेसरी कोई भी फालतू में मूवीज देख रहे हो। ठीक है, ये वाली बात डिस्ट्रैक्शन की। तो आपको ये समझना है कि आपका जो क्लास 12th का जो आपकी मार्कशीट आएगी है ना, और आपका जो क्लास 12th का बोलूं प्लस आपका जो जेई का रिजल्ट आएगा ना, जेई मेन का एडवांस का, तो आप पता है एक चीज लिखी होती है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखी होती है। पता है यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है देखो ऐसे करके, यहाँ रिजल्ट के आगे ना यहाँ लिखा होता है या तो पास या फिर लिखा होता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज होती है ऐसे। इसका मतलब है कि साफ तौर पे आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा एक्सक्यूजेस नहीं मिलेंगे। तो आज आप जिन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप ये देखो कि ये चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी है। आज हमारे लिए जरूरी क्या है, क्या आज हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, या फिर आज हमारे लिए किसी का 2 घंटे तक वेट करना जरूरी है, या किसी से 2 घंटे तक बात करना जरूरी है, या हमारे लिए आज सिर्फ मूवीज देखना जरूरी है। हम सुबह से शाम तक मूवीज देख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है उससे, इस चीज पे गौर करो सबसे पहले। अब अगर हम आगे बात करें ओवर कॉन्फिडेंस, तो आपके लिए सिंपल सा एक सॉल्यूशन बोलना चाहूंगा कि इफ यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। अगर एक तुम्हारे हिसाब से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जैसा कि तुम्हें भाई मानते हो कि तुम अपने आप को टॉपर हो, मान लिया कि तुम्हारा भाई 99% भी आया था क्लास 10th में। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो, तुम्हारा 99% था, तुमको ये पता है कि कितने बच्चों का 95% प्लस क्लास 10th में आता है? क्या जितने बच्चों का 95 प्लस क्लास 10th में आता है और
या फिर मैं ये भी बात कर लूं यार, तुम्हें क्लास 12th की भी बात करी जाए, जितने बच्चों का क्लास 12th में 95% आता है, क्या ये सारे के सारे बच्चे आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं? सिंपल सा आंसर है ना। बिकॉज यार बोर्ड में नंबर स्कोर करना एक अलग चीज है, अब आप पढ़ने वाले हो कंपटीशन के लिए, वहां आपको कंसेप्चुअल लर्निंग करनी होती है भाई। आपके रटने से इतना काम नहीं चलेगा कि बोर्ड में क्या है ना यार, एक सेट ऑफ नंबर क्वेश्चंस है, सेट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सवाल घूम फिर के वहीं से आना है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, डिजिट चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करी जाए सोशल मीडिया, जो मैंने डिस्ट्रैक्शन में लिया था, तो सिंपली और बेस्ट एडवाइस तुमको दूंगा, अगर तुम क्लास 11 12 के बच्चे हो, 2 साल के लिए छोड़ दो सोशल मीडिया, नहीं इतने पिछड़ जाओगे दुनिया से तुम। बिकॉज अभी तुम्हारा जो गोल है वो है कि अगर तुम्हें जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, तुम्हारा गोल पर ही फोकस होना चाहिए। बिकॉज एक बार अगर तुम यहां जो तुम्हारा गोल है, तुम जिस लिए बाहर गए हो, तुम जिस भी चीज के लिए गए हो, तुम अगर जेई क्रैक करने के लिए गए हो और अगर तुमने ये नहीं कर पाया और उसके बाद में अगर तुम्हारे अंदर एक चीज बैठ गई कि यार शायद मैं क्लास 11 से अगर सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा होता तो मेरा जेई क्लियर हो जाता, मैं डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाता। क्योंकि यार अभी क्या है ना, अभी आपको चीज समझ में नहीं आएगी, जब अब आपको फेलियर हिट करता है ना लाइफ में, तब आप ना अपनी लाइफ के लोएस्ट लेवल पे जाते हो, तब आप आज जिन लोगों को दिखाने के लिए कि यार मेरे तुमसे ज्यादा लाइक्स हैं, ठीक है, कोई नहीं होगा आपके पास, तब आप अकेले अपनी लाइफ में तब सफर कर रहे होगे। तब तुम देखोगे ना कि यार कल को वो बच्चा इसके मुझसे 10th में कम परसेंटेज थे, 12th में मुझसे कम परसेंटेज थे, वो भी आज एक मुझसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, क्योंकि हाँ वो पहले कमजोर था पर बाद में उसने मेहनत करी है। और अगर तुम आज मेहनत कर रहे हो तो इस बात की मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं कि तुमको कहीं ना कहीं आगे चलकर जरूर बेनिफिट होगा। इस चीज को समझो सही तरीके से। और आगे अगर बात करिए तो कंसिस्टेंसी की, तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये, अगर आपकी ये दिक्कत है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं पढ़ने में, तो मैं आपको इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन अपनी तरफ से देना चाहूंगा। वो ये है कि हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज है कि हमको थोड़ा सा रियल टारगेट बनाने हैं। भैया रियल टारगेट बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमको सीधा क्या करना है कि हम मान लो आप दिन में 10 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आप टारगेट बना लोगे कि हम मुझको एक सिटिंग में 1 घंटा पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे भाई, आपके माइंड का फोकस स्पैन है ही नहीं इतना, आपके माइंड का अटेंशन स्पैन है ही नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आजकल का जो सोशल मीडिया है, ठीक है, ये जितने भी आपके फीचर आए हुए हैं, ये रील के या फिर आपके शॉर्ट्स के, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो घटा रहे हैं। यार मानता हूं वो एक तरफ ठीक है भाई, वो एक अलग सेक्टर है जिसके लिए वो बेनिफिशियल है, बट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो रहा है भाई, आप लोग समझो इस चीज को। तो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमको छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, ठीक है, और डेली, और साथ में टाइम टेबल भी बनाना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना आता है तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि हम कैसे एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं, और एक ऐसा वीडियो दूंगा आपको जिसको कि आप बड़े अच्छे से फॉलो भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में देखो यहाँ पे आपके लिए कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर। वो टिप्स ये हैं, देखो सबसे पहली चीज, आपका जो भी स्कूल में आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आपको डेली करना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब आप अपना होमवर्क डेली करोगे तो आपको जो पढ़ रहे हो ना, वो आप क्या होता है कि स्कूल में मान लो एक टॉपिक पढ़ा है, उसका होमवर्क दे दिया, तो जब आप होमवर्क करोगे उस टॉपिक को पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इससे जो हमारी कंसिस्टेंसी है ये हम बड़े आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो इस चीज को, कि नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओ, मैं क्या दोबारा सुन लो भाई, नोट्स बनाओ ये बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि जाओ किसी के भी नोट्स ऑनलाइन प्रिंट करवाओ और वो रख लो,
क्योंकि जब तक तुम अपने नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम अच्छे से नहीं समझ पाओगे इस टॉपिक को भाई। और अगर तुमने अपने नोट्स बनाए हैं तो तुमको आगे चल के जरूर फायदा होगा, इस बात की भी मेरी गारंटी है, ठीक है। और यार देखो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, अगर तुमको नहीं पता है तो कमेंट कर दो, मैं तुमको वीडियो बना दूंगा कि अच्छे से अच्छे नोट्स हमको कैसे बनाने होते हैं। नोट्स बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी जो ये किताब है इसमें अगर लगभग 40 लाइन में कोई टॉपिक लिखा है तो हमने उसको 35 लाइन में लिख लिया, नहीं। नोट्स बनाने का एक बिल्कुल अलग तरीका होता है। आपके नोट्स सबसे ज्यादा आपको समझ में आने चाहिए। हमें नोट्स इस तरह बनाने होते हैं ताकि हमको समझ में आए, ये नहीं कि यार मैं वो नोट्स है ना वो सर को दे दूंगा, कोचिंग वाले सर को, ठीक है, या फिर अपने स्कूल वाले सर को दे दूंगा तो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मेरी क्लास में थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। यार उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बताऊंगा जब आपको वीडियो बनाऊंगा तब। इसके बाद अगर साथ में आप अगर जेई के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जेई या नीट के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के साथ में जेई के पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन, ठीक है, विद सॉल्यूशन अभी से देखते रहिए। अभी से जब आप उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन को, तो आपको धीमे धीमे आप अपने आप को डेवलप कर रहे होंगे उस लेवल की तरफ। ये जो है मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे स्कूल में है, जो कोई कोचिंग अलग से या फिर कोई ऐसी बड़ी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं या उनके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, तो आप सिंपली एक बुक खरीद सकते हो पीवाईक्यूज की, और उसमें आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ सकते हैं। अब अगर आगे बात करी जाए तो एक और आपको बस लास्ट टिप देना चाहूंगा, वो ये है कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा आप अभी से अच्छे से पढ़ लेना। बिकॉज अगर आप 11th में आपके पास मैथमेटिक्स और अगर तुम्हारे कोई भी विचार है भाई इंजीनियरिंग करने का आगे, और इंजीनियरिंग जब तुम करते हो तो अपना कंप्यूटर साइंस ही चाहिए होती है, क्योंकि जितने ही बच्चे हैं भाई किसी से पूछ लो क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, बट 11th में उनको कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़नी है। मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर आप 11th की और 12th की कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये मेरी गारंटी है तुमसे। तो बस स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप सभी से एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ कंप्यूटर साइंस, और साथ में वैसी वीडियोस भी आएंगी। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो कमेंट करके जरूर बताओ, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए और साथ में उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए।